हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 जीके क्वेश्चंस जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 सही है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि यह एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, बॉक्सर का युद्ध यह लड़ा गया था 1764 में, यानी कि ऑप्शन बी 1764 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागार्जुन किस विषय के प्रसिद्ध लेखक थे? तो नागार्जुन जो है यह एक कविता के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन सी कविता आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सीपीयू आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति यह हो जाएंगे डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी तमिलनाडु सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो याद रखिएगा, भारतीय आय की गणना भारत में यह करता है CSO, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक यह हो जाएगा ऑप्शन सी धनंद था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी धनंद सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यह हो जाएगा 8848 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को यह महाभियोग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए महाभियोग सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी 1885 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला को बनवाने वाले शाहजहां थे, यानी कि ऑप्शन डी शाहजहां सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यह माउंट एवरेस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला यह थी ऑप्शन नंबर बी वैलेंटिना तिरकेसवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज यह लागू हुआ था 1959 में, यानी कि ऑप्शन बी 1959 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं?
तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी बाघ सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन सी गंगा नदी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने रिंग से बना होता है? तो ओलंपिक खेलों का प्रतीक यह बना होता है 5 रिंगों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में योजना आयोग की जगह अब क्या है? तो याद रखिएगा, भारत में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या 24, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म चलाने वाले अकबर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अकबर आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोटीन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का निर्माण शरीर के लीवर अंग में होता है, यानी कि ऑप्शन डी लीवर आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी उड़ीसा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए 5 जून सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है? याद रखिएगा, भारत में जनगणना यह 10 वर्षों पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हर 10 साल पर भारत में जनगणना कराई जाती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना यह हुई थी 1906 में, यानी कि ऑप्शन ए 1906 सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं हमें सपोर्ट करना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, नोबेल पुरस्कार किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार यह संबंधित है स्वीडन देश से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यह हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी राजस्थान सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह एशिया महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आर्यभट्ट क्या था? आर्यभट्ट यह एक उपग्रह था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उपग्रह था सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान में
कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप में पूछा है, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम के बारे में। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 395 सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, यानी कि ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता यह कांस्य युग की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वतंत्रता संग्राम के समय आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय गान की कुल समय अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान की कुल समय अवधि यह 52 सेकेंड, यानी कि 52 सेकेंड है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला यह इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी न्यूयॉर्क सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले यह हो जाएंगे लैंड एस्टीनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लैंड एस्टीनर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखिएगा, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या यह है 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो यह है बलिदान का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बलिदान सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहले रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, और यह टोटल 24 किलोमीटर चली थी, याद रखिएगा। तो यहीं पर आप लोगों का यह क्लास ख़त्म होता है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 50 में कितना स्कोर हो पाया, और ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। आप सभी को इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी लास्ट तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।